सब्सक्राइब करें खबर प्लस 18 को और प्रेस करें इस बेल को। खबरों के लिए बने रहें। दोस्तों, आज हम टोंक के चुनाव की नगर पर बैठे। टोंक के 2 विधानसभा चुनाव हम उनमें कह सकते हैं बड़े बड़े वादे कर करके लोग आए थे, चुनाव लड़ा और चुनाव लड़ करके जीत करके गए, लेकिन चुनाव और टोंक के नाम उस प्रकार की पहचान की बात थी, उसका आज तक टोंक इसकी प्रतीक्षा कर। जौनपुरिया जी हमारे बीच बैठे हुए थे। मैं कई बार जौनपुरिया जी को देखता हूँ कि आदमी वास्तव में सोता कब है मुझे नहीं पता। कई बार देखते हैं तो 5 बजे दिल्ली से निकले, 8 बजे सवाईमाधोपुर पहुँच गए, टोंक पहुँच गए, गाड़ी में सोना, गाड़ी में खाना, कुएं पे नहाना। और कोविड में तो आपकी तस्वीर निकली तो आपने उस कोविड के कालखंड में उस भाग जो सारा रात थी उस रात में नहा करके भी संदेश देने का किया। लगातार मोदी जी के काम कार्यकर्ता और सरकार के बीच में दूरी बन करके अपने स्वयं को लगातार बताते हुए भी ये आदमी आप सबकी टोंक की सेवा में लगा रहा। ऐसे सुखबीर सिंह जौनपुरिया और दूसरे वो लोग जिन्होंने बातें बहुत की, लेकिन लगातार बातों को करके धरातल को हम सब गुजरते चले। हमने 5 साल का कांग्रेस के शासन का कालखंड देखा, जिस समय टोंक के लोग अपेक्षा कर रहे थे हमारी छोटी छोटी जरूरतें पूरी। उस समय सरकार का मुखिया लगातार आपके प्रतिनिधि को नकारा कहता था, निकम्मा कहता था, कहा करता था कि रगड़ाई हुई। इस तरह के शब्दों को सुन करके हमने जहाँ जनप्रतिनिधियों का अपमान देखा, वहीं इस बात को भी देखा जिसमें जनता को अपेक्षा है कि हमारे सुरक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए, माताओं बहनों की सुरक्षा की बात हो, युवाओं को अपने आश्वासन की बात हो, दूसरे जहाँ रोजगार की आश्वस्ता होना चाहता था। हमने देखा वो कालखंड जब ये रीट नहीं, ऐसा ही नहीं केवल तहसीलदार की पटवारी की परीक्षा नहीं, 21 परीक्षा उत्तीर्ण हुई। उन 21 की 21 परीक्षाओं के पेपर लीक हुए और पेपर लीक का कोई अगर नुमाइंदा था तो खुद मुख्यमंत्री के ऑफिस के पास बैठ करके इन सब कामों को अंजाम देने का काम हुआ। उस पूरे कालखंड में हमने देखा कि लगातार विकास ठप हुआ था, बातें बहुत हुई, नारे बहुत चले, लेकिन उनको जमीन पर नहीं उतारा गया। नरेंद्र मोदी जी के शासन में मेरे से पहले के वक्ताओं ने चर्चा की। हम अगर बात करें समग्र रूप से, महिला की बात करें, युवा की बात करें, हम बात करें किसान की, मजदूर की, और पूरे देश में जिसको हम कह सकते हैं कि वो गरीब व्यक्ति जिसको 2 जून की रोटी के लिए संघर्ष करता था, नरेंद्र मोदी जी ने इसलिए कहा जाति कोई है तो 4 है, एक महिला, युवा, किसान और गरीब। इन 4 जातियों ने कहा कि देश को बांट करके उस योजना को पूरा करने का याद करिए उस कालखंड को। अभी मेरे से पत्रकार बंधु से बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लोग कहते हैं कि मोदी गारंटी झूठी है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ और आपके माध्यम से जनता से, देश में प्रधानमंत्री ने कहा था, कभी देश में लाल बहादुर शास्त्री थे, उन्होंने कहा था कि एक समय की रोटी छोड़ दो, व्रत करो, तो लोगों ने व्रत करके उस नेता की बात को अंगीकार किया था। उस आजादी के बाद के कालखंड का नरेंद्र मोदी और दूसरे व्यक्ति हैं जिन्होंने जब कहा कि गरीब को मुफ्त गैस देनी है, सब्सिडी छोड़ो, तो करोड़ों की संख्या में लोगों ने उस सब्सिडी को छोड़ने का काम किया। ये नरेंद्र मोदी वो है जब कोविड की बड़ी बीमारी आई, लोग सारी दुनिया बहकाम थी, लाशों के ढेर लग रहे थे, नरेंद्र मोदी ने एक आह्वान किया कि लोग अपने घर की सीमा से बाहर निकले। लोगों ने घर की सीमा में अपना सबका पूरा संसार समेट करके लगातार लगभग 2 महीने तक घरों में सीमित रहे। वो नरेंद्र मोदी का कृष्ण, ये नरेंद्र मोदी है जिसने कहा था कि शौचालय बनने चाहिए, माताओं के सम्मान को देखते हुए इज्जत कर बने लगभग 37 करोड़ घरों में। Please subscribe Khabar Plus 18 for latest news and updates.